वाच्य परिवर्तन। आज का विषय मेरा है वाच्य परिवर्तन। तो बच्चों ध्यान देंगे, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य है क्या। तो ध्यान देंगे कि वाक्य निर्माण की एक शैली है। वाच्य जो है यह वाक्य निर्माण की एक शैली है। और वाच्य की परिभाषा करते हैं तो कहता है कि क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाक्य निर्माण की एक शैली है और परिभाषा की है तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमें जो पढ़ना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा और कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा। और यह सिर्फ लट लकार में प्रश्न आएगा। ये प्रश्न जो आएगा सिर्फ लट लकार। लट लकार की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब ध्यान देंगे आप लोग कि परिभाषा ध्यान देंगे, लिख लेंगे आप लोग कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्मवाच्य। और ये कहता है कि अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य होता है, जिसमें कर्म नहीं हो, अर्थात क्रिया सदा नपुंसक लिंग एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। क्रिया सदा नपुंसक लिंग एक वचन या प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। अब प्रश्न आता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, ये नोट कर लेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो पहला नियम है कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है, पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम कि कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। दूसरा नियम है कि कर्तृवाच्य का कर्म
कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। और तीसरा नियम जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य की क्रिया, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है और मूल धातु में आकर मूल धातु के साथ य जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। आत्मनेपदी बना देते हैं। ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है और मूल धातु के साथ या जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। ये मेरा है। अब कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। अब कुछ उदाहरण ये है, ध्यान देंगे कि कैसे बनता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े हैं, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पढ़े है ना। अब यहां ध्यान देना है, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये पठती का ती हटेगा तो पठ जोड़ या जोड़ते, कर्मवाच्य में जब भी ले आएंगे तो ती हटाकर यह जोड़ते हैं और आत्मनेपदी बनाते हैं, तो रूप बनता है पठ्यते। ध्यान देंगे। अब यदि हम कहेंगे दृश्य जोड़ या जोड़ ते, तो दृश्य या ते रूप बनेगा दृश्यते। उसी तरह जिसका आ होता है वह बड़ी ई में बदलता है। जैसे कहते हैं पा जोड़ या जोड़ ते, रूप बनता है पियते। पा जोड़ या जोड़ ते, रूप बना पियते। पा जोड़ या जोड़ ते, पियते। अब कहते हैं, यही ध्यान देंगे, आस्था जोड़ या जोड़ते, रूप बनता है स्थीयते। अब प्रश्न करेंगे आप लोग कि सर ये बनेगा कैसे? तो आप ध्यान देंगे, ये रूप अब हटाते हैं। आप लोग ये से लिख लेंगे और इसे अब ये ध्यान देंगे। अब रूप आता है, इसे आत्मनेपदी बनाए हैं तो होता है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब ध्यान देंगे, अब हम किसी एक को ले लेते हैं तो रूप बनता है, देखिएगा, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते। उसी तरह स्थीयते, स्थीयते, स्थीयन्ते। ये हमारा बन गया।
ये रूप बना। अब हम आते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, तो उसका नियम यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे रामः फलम खादति, तो ये है कर्ता, ये है कर्म और ये है क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये कहता है कि कर्मवाच्य में जाते समय, कर्मवाच्य में जाते समय तो ये कर्तृवाच्य का कर्म कर्ता जो है वह तृतीय विभक्ति, कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति, ये आएगा प्रथमा विभक्ति। और इसमें हम आपको बताए हैं कि ये मूल रूप यानी खाद जोड़ या जोड़ते, तो रूप बना खाद देते। अब ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो तृतीय एक विभक्ति एक वचन में होगा रामेण। ये द्वितीय एक वचन में है तो प्रथमा एक वचन में भी फलम होगा, क्योंकि फल नपुंसक लिंग होता है और रूप चलता है फलम फले फलानी, द्वितीय में भी चलता है फलम फले फलानी। तो ये एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन होगी और वो होगा खाद्यते। ठीक है, लेकिन यही हम कहेंगे कि बालका बालका फलानी खादंती, बालका फलानी खादंती। तो ये बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में जाएगा तो होगा बालकैः बालकैः। ये द्वितीय बहुवचन में है तो प्रथमा बहुवचन में फलम फले फलानी, तो ये फलानी ही रह जाएगा फलानी। और इसके अनुसार क्रिया होगी, हमने लिखाया है कर्म के अनुसार क्रिया होगी, तो ये कर्म नहीं रहा, ये कर्ता नहीं रहा, कर्म कर्ता ये हो गया। तो फलानी तो बहुवचन है तो यहां भी बहुवचन हो जाएगा खाद्यन्ते, बालक फलानी खाद्यन्ते। अब एक दूसरा आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण और ले चलते हैं। जैसे कहते हैं सैनिका सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिका देशम रक्षन्ति। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो तृतीय विभक्ति एक वचन में जाएगा तो होगा सैनिकैः सैनिकैः। ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन में है बालकः बालकौ बालकाः देशः देशौ देशा देशम बालकम। तो ये द्वितीय एक वचन में है तो प्रथमा एक वचन में जाएगा तो होगा देशः। तो सैनिका है देशः, अब देश एक है तो एक के लिए एक वचन तो हो जाएगा रक्ष्यते, सैनिका देशः रक्ष्यते। अगले क्लास में हम आप लोगों को पुनः बताएंगे। कल का क्लास आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि स्कूल में जाकर इसे आप लोगों को वेब कैम से पढ़ाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। चूंकि आपके पोर्शन है और चैप्टर 2 भी आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेंगे। थैंक यू।